नमस्कार दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शहीद भगत सिंह का नाम चमकते सितारे की तरह है। अमिट है, अमर है। वे साहसी, निडर और क्रांतिकारी योद्धा ही नहीं बल्कि परम देशभक्त, महान चिंतक और युग द्रष्टा भी थे। उनकी आंखों में सपना था आजाद भारत का, खुशहाल भारत का, शोषण, दमन, उत्पीड़न और दुर्दशा से मुक्त भारत का। वे भारत के जन जन को गुलामी, अभाव, दुख और परेशानियों से मुक्त देखना चाहते थे। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय चाहते थे। इस वीर शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को जाट सिख परिवार में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और मां का नाम विद्यावती था। भगत सिंह मेधावी तो थे ही, बचपन से ही तार्किक और स्वतंत्र सोच रखने वाले व्यक्ति भी थे। उन्होंने 2 वर्षों तक अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई के बाद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में पढ़ाई की। 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्होंने स्टूडेंट लाइफ से ही ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना शुरू कर दिया था। जब देश के अधिकांश राजे रजवाड़े और सामंत अपने निजी स्वार्थ के लिए अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, तब युवा भगत सिंह का दिल देश की आज़ादी के लिए धड़क रहा था। 1919 ईस्वी में जालियांवाला नरसंहार हुआ था, जिसका बहुत गहरा असर भगत सिंह के मन पर पड़ा था। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में वे सहभागी बने थे। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय उसके विरुद्ध अपने समर्थकों के साथ लाहौर में विरोध मार्च निकाला। वहां के तत्कालीन एसपी जेम्स ए एस्कॉट ने लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा दिया। लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना से भगत सिंह के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर जेम्स ए एस्कॉट की हत्या करने का निश्चय किया। लेकिन गलती से एस्कॉट की जगह सैंडर्स नाम के पुलिस अधिकारी की हत्या उनके द्वारा कर दी गई। इस घटना के बाद भगत सिंह ने लाहौर छोड़ दिया और अपने बाल भी कटवा लिए, जिससे कि पुलिस उसे पहचान न पाए। वे उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता की जड़ को भारत की धरती से उखाड़ फेंकना चाहते थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के गलियारे में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इस घटना में कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया था। फिर भी 12 जून 1929 को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। गिरफ्तारी के बाद जब केस की सुनवाई शुरू हुई तो अंग्रेजी सरकार को पता चल गया कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह शामिल थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की बात स्वीकार कर ली। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन भगत सिंह बेपरवाह थे। उन्होंने माफी नहीं मांगी। फांसी पर चढ़ने से पहले भगत सिंह का समय जेल में कट रहा था। वे काफी अध्ययनशील व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ही 400 से अधिक किताबें पढ़ डाली थी। भगत सिंह कार्ल मार्क्स और लेनिन के आइडियोलॉजी से बेहद प्रभावित थे। उनके आइडियोलॉजी को मानवता, मानव के कल्याण
उन्नति, तरक्की और खुशी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उनकी आज़ादी का मतलब कागज पर लिखे आज़ादी शब्द मात्र से नहीं था। सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण को आज़ादी नहीं कहा जा सकता था। वे चाहते थे कि आज़ादी मनुष्य के जीवन में वास्तविक अर्थ में होनी चाहिए। व्यक्ति को केवल राजनीतिक आज़ादी ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, अत्याचार और भय से मुक्ति की आज़ादी हर किसी को मिलनी चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि देश को राजनीतिक आज़ादी प्राप्त होने के बाद सशक्त लोग अशक्त लोगों का शोषण, दमन और उत्पीड़न अंग्रेजों की तरह ही करने लग जाए। वे चाहते थे कि मानव जीवन में व्याप्त अंधवादी और शक्तिवादी सोच का अंधेरा छटे। त्रासदियों की बंद गलियों में किसी की जिंदगी न घुटे, कोई किसी की खुशी न लूटे, हर कोई खुली हवा में सांस ले सके, हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके। दोस्तों, इतनी कम उम्र में ही इतनी गहरी और यथार्थवादी सोच रखने वाले व्यक्ति दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। उनकी सोच स्पष्ट थी, दूरदर्शिता से भरी थी। दोस्तों, भगत सिंह नास्तिक थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ नाम के लेख में वे कहते हैं कि धर्म एक धोखा है। धर्म का ढकोसला करने वाले स्वयं अधार्मिक काम करते हैं। अगर दुनिया में भगवान है तो फिर दुनिया में इतने सारे दुख क्यों है? धर्म के नाम पर इतने अत्याचार और अनाचार क्यों होते हैं? भगवान मनुष्य को दुख में ही देखना क्यों पसंद करता है? भगवान की भक्ति करने वाले लोग भी भूखे, नंगे, बेघर, बेकार, लाचार और बीमार क्यों रहते हैं? क्या भगवान का काम इंसान को परेशान रखना ही है? दोस्तों, आज लोग भगत सिंह को राजनीतिक लाभ के लिए अपने ही ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। जो भगत सिंह को जानते समझते नहीं, वे भगत सिंह के नाम पर कुछ ज़्यादा ही छाती फुलाकर चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। दोस्तों, शहीद भगत सिंह अपनी आँखों से आज़ादी की सुनहरी सुबह को देख तो नहीं पाए, लेकिन उनकी शहादत समय के चट्टान पर बड़ी और गहरी लकीर की तरह है जो कभी मिट नहीं सकती। थैंक यू।